स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट क्लास। सबसे पहले सिलेबस लिख लेते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मतलब वही बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारा मैथ्स का भी पोर्शन है, बिजनेस मैथ्स भी हम लोग को पढ़ना है और स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी जानना है। अब जो चैप्टर्स हमारे बिजनेस मैथ्स में कवर्ड रहने वाले हैं, बिजनेस मैथ्स एज पर द यूनिवर्सिटी 40 मार्क्स का है। बिजनेस मैथमेटिक्स ये 40 मार्क्स कवर करता है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा फंक्शन, कॉमा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये एक्चुअली एक ही चैप्टर है, बहुत सारे बुक में अलग अलग करके दिया रहता है, फंक्शन अलग, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी अलग। सेकेंड चैप्टर रहेगा हमारा मैट्रिक्स, थर्ड चैप्टर रहेगा डिटरमिनेंट्स, फोर्थ चैप्टर रहेगा डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। फिफ्थ चैप्टर रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। सिक्स्थ चैप्टर रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सेकेंड मतलब सेवेंथ चैप्टर रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज। तो ये सब मैथमेटिक्स के चैप्टर रहने वाले हैं, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज। अब जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, जो कि कवर करता है 35 मार्क्स। इसमें फर्स्ट चैप्टर रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measures of dispersion, correlation and regression।
एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, एंड टाइम सीरीज। और भी कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स है, किसी किसी चैप्टर मिक्स होके आ जाएंगे, मेनली हमारा ये सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे देंगे बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग लिखेंगे कुछ फॉर्मूलास जो हम लोग को हर चैप्टर में काम आने वाला है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इन सब का काम आ जाएगा। इसमें से मैक्सिमम फॉर्मूला तुम लोग का किया भी हुआ है पहले से। जैसे स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला नंबर 1, a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब तुम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है, ये सब आगे काम आएगा। a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। साइन देख देख के बैठाना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फॉर्मूला का मतलब क्या है ना, अगर हम सम्स में कभी ऐसा डेटा देखते हैं जैसे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम समझ जाएंगे हम उसको रिप्लेस करके a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं। खाली ऐसा मत देखना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर कभी हम लोग को डेटा दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो हम उसके जगह पे नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब तो था तुम्हारा जाना पहचाना फॉर्मूला, 7 फॉर्मूला। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला लिखो। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। a टू द पावर 0 हमने क्या लिखा है, 1। किसी भी नंबर, यहाँ पे a एक वेरिएबल है, मान लो कोई भी चीज का पावर में अगर 0 है तो इसका आंसर क्या होता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। मतलब a का पावर में m है, बीच में साइन मल्टीप्लाई है, a का पावर में भी n है। पहले तुम समझो इसको बोलते क्या है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं a टू द पावर m, तो इस a को हम लोग बेस बोलेंगे और इस m को हम लोग बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, व्हेन वी से a टू द पावर m, तो उसमें बेस क्या है, a,
और पावर क्या है m, पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अगर कोई दो चीज का बेस सेम है, तुम देखो यहां पे बेस सेम है, इस जगह पे नोटिस करो, बेस के पोजीशन में दोनों ही जगह पे a है और बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई है, देन उसका पावर्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर बेस सेम होगा और बीच में साइन मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल लिखो, 2 to the power 3 into 2 to the power 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 plus 5 is equals to 2 to the power 8 is equals to 2 to the power 8 कितना होता है, हम लोग को देखो 2 का एटलीस्ट पावर में 20 तक ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2 का पावर में 2 होगा तो 4, 2 का पावर में 3 होगा तो 8, 2 का पावर में 4 होगा तो 16, 2 का पावर 5 होगा तो 32, 6 होगा तो 64, 7 होगा तो 128 और 8 होगा तो 256। सब याद रखना पड़ेगा, सब याद रहेगा ना तो सम जल्दी जल्दी बनेगा। याद नहीं से क्या होगा, तो टाइम लग जाएगा, एक्स्ट्रा 10 to 15 सेकंड लग जाएगा। समझ में आया, ये प्रॉपर्टी क्लियर है। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगर बेस सेम है और बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट, a to the power m होल डिवाइड बाई a to the power n। देखो बीच में साइन मल्टीप्लाई था, बेस सेम था, बीच में साइन मल्टीप्लाई था तो प्लस हुआ था। अभी देखो बेस सेम है, a to the power m डिवाइड बाई a to the power n, तो बेस तो a सेम है बट साइन क्या है, डिवाइड है। तो नेक्स्ट को कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे a to the power m माइनस n। मतलब जब डिवाइड का साइन होगा, ठीक है, तब क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। मल्टीप्लाई में प्लस आ जाता है और डिवाइड के केस में माइनस आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखो, लिखो 2 to the power 8 बाई 2 to the power 5, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2 to the power 8 माइनस 5, जो कि होगा 2 to the power 3 और मतलब 2 का क्यूब जो कि होगा 8। ये 10 फॉर्मूला क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 11, a to the power m और बाहर में पावर है n, मतलब a का पावर में m है और होल पावर n है। तो अगर पावर में पावर होता है ना तो बाहर में पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। देखो a का पावर में m था और उसका पावर में n था, तो a का पावर में हम लिख देंगे m इंटू n, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल समझो, 2 का पावर में 3 है और उसका पावर में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 टू पावर 3 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 2 टू द पावर 6 जो कि हो जाएगा 64। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, ए बी का पावर में m है, a और b दो वेरिएबल है, दो नंबर से उसका पावर में m है। तो ये पावर में m अकेला किसी के लिए नहीं है, ये m के लिए भी है और ये सॉरी ये a के लिए भी है और ये b के लिए भी है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, राइट। और फॉर्मूला लिखो, a बाई b के पावर में m है,
तो यहाँ पे भी सेम रूल, ये अकेला किसी के लिए नहीं है, ये भी a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m के फॉर्म में होगा। और लिखो a बाई b का पावर में अगर m है तो कभी कभार ना हमको अगर साइन चेंज करने का दरकार है तो हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, देखो a बाई b था, b बाई a कर देंगे तो ये पावर में माइनस m हो जाएगा। मतलब कभी अगर माइनस में रहेगा ना पावर तो उसको पॉजिटिव में लाने का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। b बाई a रहेगा तो उल्टा a बाई b लिख देंगे, और पावर में जो भी रहेगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस रहेगा तो प्लस ही रहने देंगे, माइनस नहीं करेंगे, ज्यादा इजी रहता है पॉजिटिव वाला डेटा। और लिखो रूट m रूट a, मतलब मान लो अगर इस तरह से रहेगा तो इसको हम लोग लिख देते हैं a टू द पावर 1 बाई m। एग्जाम्पल क्यूब रूट है, ठीक है, 2 का, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 टू द पावर 1 बाई 3। अच्छा, स्क्वायर रूट का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 2 होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब अगर कुछ नहीं है तो 2 होता है। जैसे मान लो कि अगर खाली ऐसे लिखा रहता तो इसको हम ऐसे लिख देते 2 टू द पावर 1 बाई 2। 15 फॉर्मूला हो गया। 16th फॉर्मूला लिखो, अब x से लिख देते हैं, ये चलो a और m से ही लिखते हैं। a टू द पावर माइनस m है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर m। देखो अगर न्यूमरेटर में a टू द पावर माइनस m है तो डिनोमिनेटर में जाके बन जाएगा a टू द पावर m। मतलब न्यूमरेटर से हम डेटा डिनोमिनेटर में शिफ्ट किए तो साइन चेंज हो गया। और इसी को अगर हम ऐसे समझें कि a टू द पावर सिर्फ m रहता तो इसको हम लिख सकते थे 1 बाई a टू द पावर माइनस m। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग ने लिख लिया है बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द चैप्टर, ये सब किसी भी चैप्टर्स में काम आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा लॉग का भी काम आएगा, लॉग हमारे सिलेबस में नहीं है बट किसी भी सम्स में आ सकता है, वो जब आएगा तब उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर के साथ। हेडिंग दे देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे तो चैप्टर का पूरा नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज। एन्युइटीज को हम लोग सेपरेटली डील करेंगे बाद में इसी चैप्टर में, तो अभी सिर्फ हेडिंग दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एन्युइटीज जो है वो एक सेपरेट टॉपिक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक मेजॉरिटी लोगों का स्कूल लेवल में किया हुआ है, तो ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत वैसा ही टाइप का सम्स तुमको करना है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। एक एक करके पहले थोड़ा ये डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल, दैट इज P, आगे से इसको हम P लिखेंगे। मान लो प्रिंसिपल 100 रुपीज है, हमने बैंक में 100 रुपया जमा किया, और मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट R 10% है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो ईयर 1 में कितना इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कितना इंटरेस्ट। पहला साल दोनों ही मेथड में इंटरेस्ट सेम रहेगा, 100 रुपया का 10%, 10 रुपया 10 रुपया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वही प्रिंसिपल इनटू रेट को हम लोग I लिख देते हैं। रेट जो होता है ना वो टोटल में होता है, I मतलब 1 रुपया के लिए इंटरेस्ट।
तो 1 रुपया के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? 10 पैसा, 0.1, 10/100, राइट। और n कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहला साल तुम देखो इंटरेस्ट तो सेम है, ईयर 2 में देखो क्या हो रहा है। ईयर 2 में भी जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना वो सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है उसमें प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, हमेशा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 100 था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10 था, इसका मतलब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो 110 हो जाएगा। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो 110 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 11 रुपया। बताओ समझ में आ रहा है यहां तक? थर्ड ईयर में भी यहां पे कहानी सेम, वही 100 रुपया के ऊपर 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये 100 रुपया प्रिंसिपल प्लस ये 10 रुपया इंटरेस्ट प्लस ये 11 रुपया इंटरेस्ट। 100 रुपया प्रिंसिपल, 10 रुपया इंटरेस्ट, 11 रुपया इंटरेस्ट, कुल मिला के हो जा रहा है 121। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलता है और पीछे का जितना इंटरेस्ट कमाए हैं उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट में बस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12.1, राइट। तो अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कहां पे, किस स्कीम में, सिंपल इंटरेस्ट का स्कीम में या कंपाउंड इंटरेस्ट का स्कीम में, किस स्कीम में हमारा जो फंड्स है वो जल्दी ग्रो करेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में, राइट। वहां पे कंपाउंडिंग हो रहा है, वहां पे कंपाउंडिंग हो रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दिस वाज द पिक्चर। ये एक डेमो था कि कैसा सिंपल इंटरेस्ट वर्क करता है और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। अब लिखते हैं आगे का कहानी। तो यहां तक हम लोगों ने ये देखा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। अब हम लोग लिखेंगे कुछ बेसिक चीज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले लिखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलेंगे? पी। इस पूरा चैप्टर में पी का मतलब रहेगा प्रिंसिपल। टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो n ईयर्स में रहेगा, मतलब n का मतलब हो जाएगा टाइम पीरियड। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर रुपी। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको R/100, मतलब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 8/100 से जब डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को I मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल को P लिख दिए, टाइम पीरियड को हम लोगों ने N ईयर्स लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर रुपी को हमने I लिख दिया, ठीक है। इसके बाद लिखो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दैट इज SI, ये हो जाएगा P इंटू N इंटू I। P stands for principal, N stands for number of years, I stands for rate of interest per annum per rupee। बचपन में तुम लोग किए होगे PRT/100,
तो हम r को पहले ही डिवाइड कर ले रहे हैं ना 100 से, इसलिए हम i लिख रहे हैं। ठीक है, बचपन में तुम n के जगह t लिखते थे, i के जगह r लिखते थे, डिवाइड बाय 100 करते थे। थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफिकेशन, चीज वही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला p ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब सिर्फ निकालने बोलेगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, p इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अमाउंट दैट इज a, फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं इसको। अगर हम लोग को ये निकालने बोला जाएगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। उसके बाद लिख देंगे फॉर मल्टीपल कंपाउंडिंग, मल्टीपल कंपाउंडिंग। अब ये मल्टीपल कंपाउंडिंग क्या होता है, अगर हमारा बैंक हमको इंटरेस्ट साल में एक बार देता है, इसका मतलब कंपाउंडिंग साल में एक ही बार होता है। लेकिन अगर हमारा बैंक हमको साल में इंटरेस्ट 4 बार देता है, क्वार्टरली, हर 3-3 महीना पे, तो 4 बार कंपाउंडिंग होता होगा। जितना ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगा ना, उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। अगर हम लोग को सेमी एनुअल कंपाउंडिंग मिल रहा है और दूसरा ऑप्शन हम लोग को क्वार्टरली कंपाउंडिंग मिल रहा है, तो हम लोग को दोनों का वैल्यू चेक करना पड़ेगा किसमें हम लोग को अमाउंट ज्यादा मिल रहा है। तो मल्टीपल कंपाउंडिंग मतलब एक से ज्यादा कंपाउंडिंग। इसमें हो सकता है, ऐसे लिखो इसके अंदर, फॉर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल या फिर हाफ ईयरली। तो फॉर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग फॉर्मूला क्या होगा, ए का फॉर्मूला हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आई बाई 2 टू द पावर 2n। अब देखो i बाई 2 क्यों हो रहा है, सेमी एनुअल मतलब 6-6 महीना पे, मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग, इसलिए i बाई 2 टू द पावर 2n। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए p इंटू 1 प्लस आई बाई 2 टू द पावर 2n माइनस 1। ठीक है, फॉर क्वार्टरली कंपाउंडिंग, फॉर क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई बाई 4। 4 क्यों, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। पावर में 4n, पावर में 4n। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस आई बाई 4 टू द पावर 4n माइनस 1। याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में ये -1 होता है, एक तो अलग से, अमाउंट में नहीं होता। फॉर मंथली कंपाउंडिंग,
तो अगर मंथली कंपाउंडिंग होगा मतलब साल में 12 बार 1 प्लस आई बाई 12 टू द पावर 12n, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होता है निकालना पड़े तो p इंटू 1 प्लस आई बाई 12 टू द पावर 12n-1। तो अभी तक के लिए हम लोग इतना ही फॉर्मूला को लिख रहे हैं, आगे फिर जैसे दरकार पड़ेगा फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अभी हम लोग करेंगे कुछ एग्जांपल्स जिससे हम लोग को ये सारा फॉर्मूला मोटा मोटी आज क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years on ₹5,000 at 10% per annum compounded annually। साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। याद रखना हमारा एमसीक्यू एग्जाम नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, हम लोग को एग्जाम में हर एक चीज लिख के दिखाना पड़ेगा। प्रिंसिपल दैट इज P इज इक्वल्स टू ₹5,000, N is equals to 3 years, R is equals to 10% per annum, therefore I is equals to R by 100, (10 by 100 is equals to 0.1। तो ये सब हम लोग को डेटा दिया हुआ है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। हम बेकार में अमाउंट निकालेंगे फिर उससे प्रिंसिपल माइनस करेंगे, वो सब नहीं करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, देखो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का ही हमने फॉर्मूला लिखवाया है, तो वही फॉर्मूला को यूज करना है। लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट, और देखो कंपाउंडिंग साल में एक बार हो रहा है, तो 1 प्लस आई टू द पावर n-1, तो P कितना रहने वाला है 5,000, I कितना रहने वाला है 0.1, N कितना दिया हुआ है 3 साल, -1। अब ये सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग कैलकुलेटर में। इसके लिए सबको अपना कैलकुलेटर निकाल लो, एग्जाम में तुमको बिल्कुल अलाउड है कैलकुलेटर। तो जब भी कैलकुलेटर स्टार्ट करो ना, MRC का बटन प्रेस कर दो, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर में पहले हम टाइप करेंगे ये 1 प्लस 0.1 जो कि होता है 1.1। अब पावर में हमको कितना लाना है 3 लाना है, तो पावर में 3 लाने के लिए इनटू इक्वल्स टू, देखो कितना दिख रहा है 1.21 दिख रहा है, राइट। ये स्क्वायर आ गया, फिर एक बार इक्वल्स टू, ये क्यूब आ गया जो कि हमको चाहिए 1.331। अगर हमको पावर में 4 लाना होता तो फिर एक बार इक्वल्स टू करके देखो 1. खाली इक्वल्स टू दबाना है 4641, फिर एक बार इक्वल्स टू, पावर में 5 आ जाएगा। मतलब क्या बता रहे समझो, कैलकुलेटर से हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर हमको 1.1 के पावर में 3 लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऑपरेशन क्या है 1.1 इंटू इक्वल्स टू। ऐसा करने से कैलकुलेटर में 1.1 टू द पावर 3 का वैल्यू आ जाएगा। अगर हमको 1.1 टू द पावर 5 लाना है तो ऑपरेशन क्या होगा 1.1 इंटू इक्वल्स टू, याद रखना इंटू इक्वल्स टू करने से स्क्वायर हो जाता है, एक और इक्वल्स टू क्यूब हो जाएगा, एक और इक्वल्स टू पावर में 4 हो जाएगा, एक और इक्वल्स टू पावर में 5 हो जाएगा। इन शॉर्ट पावर में जितना नंबर है उससे एक कम इक्वल्स टू, पावर में जितना नंबर है उससे एक कम इक्वल्स टू, राइट। सबको थोड़ा हमको बताओ
1.1 पावर में 10 कितना आ रहा है, चलो करते हैं। 1.1 इंटू इक्वल्स टू स्क्वायर हो गया। देखो रुकना कहाँ है, ध्यान से सुन लो। तुम देखो जैसे हमने स्क्वायर किया, मैं शुरू से बता रहा है, एमआरसी पहले एमआरसी प्रेस कर दो, मेमोरी क्लियर। देखो सब कुछ 0 0 हो गया, राइट, 0 0 दिख रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे ना स्टेप होता है कैलकुलेटर में, स्टेप, वो देखो स्टेप 1 शो कर रहा है ना, 0 1 शो कर रहा है। तो अगर हमको पावर में 10 लाना है ना, तो हमको 11 पे रुकना पड़ेगा, स्टेप 11 पे, गिनने का दरकार नहीं है। हमको पावर में 10 लाना है तो हम स्टेप 11 पे रुक जाएंगे, कैलकुलेटर का स्टेप 11 पे। अभी बिना कुछ किए कैलकुलेटर का स्टेप कितना दिखा रहा है, 1। तो पावर में 10 लाने के लिए हम कैलकुलेटर का जब स्टेप 11 आएगा तब रुक जाएंगे। समझ आ रहा है? चलो करते हैं। 1.1 इंटू इक्वल्स टू, दबाते रहो जब तक 11 ना आ जाए। देखो कितना आ रहा है, 2.5937 आ रहा है, चेक करो, राइट। अगर तुमको मान लो 1.1 पावर में 9 निकालना पड़ता तो कैसे करते, गिनते क्या बैठ के, नहीं ये सब नहीं करेंगे। देखो जैसे हमने एमआरसी प्रेस कर दिया, ठीक है, तो कितना दिख रहा है, स्टेप 1 हो गया उसका, फर्स्ट उसने काउंट कर लिया। अब 1.1 एमआरसी क्यों प्रेस कर रहे हैं, कैलकुलेटर का मेमोरी में कुछ रहेगा ना, क्लियर हो जाएगा, मेमोरी क्लियर, ठीक है। तो 1.1 पावर में 9 लाना है तो कहां रुकेंगे, 10 पे रुकेंगे। तो इनटू इक्वल्स टू 10 पे रुकना है, बस 2.3579 आ रहा है। तो ये हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज बहुत ज्यादा है, खास करके इस चैप्टर में, और आने वाले सभी चैप्टर्स में, स्टैटिस्टिक्स में तो और ज्यादा। तो कैलकुलेटर यूज करने हम लोग को आना चाहिए, और कैलकुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इस सेमेस्टर के लिए। तो तुम देखो फाइनली ये जो 1.1 आ रहा है पावर में 3, तो जब भी कैलकुलेटर स्टार्ट करो एमआरसी प्रेस करो, 1.1 इंटू इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है 1.331 -1। अब समझो 5000 इंटू, तो ये आ रहा है 0.331 इंटू 5000, तो फाइनली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1655 रुपया। इस चैप्टर में ना हम हर आंसर के बाद अप्रॉक्स वर्ड जरूर लिखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जैक्ट आंसर आना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम, 1 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया का फर्क आ ही सकता है बुक का आंसर से। हाँ अभी एग्जैक्ट आ रहा है ना, हम बता रहे हैं कि मान लो तुम लोग कोई बुक से सम सॉल्व कर रहे हो, उसमें आंसर दिया है 1653 रुपया, 1653, तुम्हारा आ रहा है 1655, तुम्हारा रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में मेजॉरिटी केस में जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आता, नियरेस्ट आता है, नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट वैल्यू, इसलिए हम अप्रॉक्स लिख दिए, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है अ मैन डिपॉजिट्स ₹8,640 in a bank at 8.1/3%, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, फाइंड द सम ही विल गेट फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years, 3 साल बाद उसको बैंक से कितना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले मतलब बेसिकली हम लोग को अमाउंट निकालना है, तो सबसे पहले लिखो प्रिंसिपल ब्रैकेट में P 8640, N is equals to 3 years, N is equals to 3 years,
R is equals to 8 1/3%. 8 whole number 1/3% is equals to 8.33%. देखो ये समझो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि जो 1/3 है, 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 होगा, और 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 3 इंटू 8 24 प्लस 1 करेंगे 25, 25/3 करके देखो तो भी इतना ही आ रहा है, चेक करो, राइट। रेकरिंग में आ रहा है, इसमें तो रेकरिंग, इसके सर के ऊपर रेकरिंग ऐसा साइन दे देते हैं। 8.33 रेकरिंग में है, या फिर हम 8 को कांस्टेंट रखते हैं, 1/3 भी अगर करते हैं ना कैलकुलेटर में तो भी 0.3333 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो भी 8.33 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे R/100, दैट इज 8.33 जो रेकरिंग में है डिवाइड बाय 100। 8.33 जो रेकरिंग में है डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा है 0.0833। हम पॉइंट के बाद 4 डेसिमल ले रहे हैं, हो सकता है कोई पॉइंट के बाद 3 ही डेसिमल लेगा, तो उसका आंसर थोड़ा सा 2-3 रुपया फर्क पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है, हम पॉइंट के बाद देखो 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहे हैं, 0.0833। अब निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, 0.0833, n कितना है 3, तो पहले इसको प्लस कर लो, तो ये आ रहा है 1.0833 पावर में 3, तो देखो 1.0833 इंटू इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा 1.2712, तो 8640 इंटू 1.2712, तो ये आ रहा है 10,983। ऐसे भी कर सकते हो, देखो हम लिखने के लिए 4 डेसिमल लिख रहे हैं और पूरा ले लेंगे, जैसे ये जो भी वैल्यू है पूरा ले लो ताकि एकदम नियरेस्ट आंसर आए। 1.0833 इंटू इक्वल्स टू जो भी आया वन, देखो 1.2712946795 खाली इसका वैल्यू आ रहा है ना, 1.2712946795 आ रहा है, ये पूरा नंबर इंटू 8640 कर दो, तब ये आ रहा है 10,984 अप्रोक्स। अब इसमें अप्रोक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि किसी के हिसाब से आंसर 983 आ रहा होगा, किसी के हिसाब से आंसर 980 आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए अप्रोक्स लिख दे रहे हैं। अप्रोक्स लिख दोगे तो रॉन्ग नहीं है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिख रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर कितना ईयर, 1 ईयर एट 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले लिख देंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में PRINCIPAL होता है, PLE स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है। $2500, उसके बाद N
1 ईयर R 8% पर एनम, तो I हो जाएगा R बाई 100, मतलब 8/100, दैट इज 0.08। इसमें देखो निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। याद रखना यहाँ पे मल्टीपल कंपाउंडिंग हो रहा है, तो फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे P इंटू 1 प्लस आई बाई 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि हाफ ईयरली है, साल में 2 बार कंपाउंडिंग, पावर में 2n माइनस 1। तो P के जगह पे 2500, 1 के जगह पे 1, I के प्लेस में 0.08, 2 के जगह पे 2, ईयर देखो 1 दिया हुआ है, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा पावर में 2n, मतलब 2 इंटू 1, और अलग से -1। तो बेसिकली ये 2500, पहले इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, तो ये आएगा 1.04, पावर में 2 माइनस 1, तो देखो 1.04 इंटू इक्वल्स टू ये आ रहा है 1.0816। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1.04 इंटू इक्वल्स टू -1 कर देंगे, तो 2500 इंटू 0.0816, फाइनली आंसर आ जाएगा 204 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ ₹7,400 एट 5% पर एनम, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है और टाइम पीरियड है 1 ईयर। तो सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल, क्या निकालना है हम लोग को, अमाउंट निकालना है, मतलब ये प्रिंसिपल है 7,400, आर दे दिया 5% पर एनम, आई हो जाएगा R बाई 100, मतलब 5/100, मतलब 0.05, और n हो जाएगा 1 साल। अमाउंट निकालना है हम लोग को, तो अमाउंट का फॉर्मूला है पुट करेंगे, पावर में n हो जाएगा 1, तो 1.05, 7,400 इंटू 1.05, अच्छा अच्छा, ओहो हाफ ईयरली है ना, ओहो हाफ ईयरली है, रुक जाओ, हाफ ईयरली है। I बाई 2 पावर में 2n, तब तो ये हो जाएगा 7,400, I हो जाएगा 0.05 बाई 2 पावर में 2 इंटू 1, तो 7,400.05 बाई 2 प्लस 1, ये 1.025 पावर में 2, तो 7,400 इंटू 1.0506, लिखने के लिए हम 4 डेसिमल लिख रहे हैं और पूरा ही ले रहे हैं। देखो कैलकुलेटर शो कर रहा होगा 1.05 पावर में 2 का वैल्यू 1.050625,
पूरा ले लो, इंटू 7,400 कर दो, तो ये आ रहा है 7,775 रुपया अप्रोक्स। 74.6 है, उसको 75 कर दिए अप्रोक्स। 0.6 था ना उसके बाद, चलेगा, नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सिर्फ सेकेंड ईयर का, ऑन ₹8,000 जो कि इन्वेस्टेड है एक ऐसा स्कीम में जो कि 3 साल के लिए है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली 10% है। तो हमको सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो सोल्यूशन में लिखो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। पहले हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 8,000 के ऊपर 10% के हिसाब से पूरा साल का 12/12 800 रुपया, ठीक है। तो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा 8,000 प्लस 800, कुल मिला के 8,800। ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट। और हमको सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, तो सीधा 8,800 का 10%, 880 रुपया आंसर। क्या किए, पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाले, फिर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनाए। ओरिजिनल प्रिंसिपल 8,000, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 800, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 8,800। और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल 8,800 इंटू 10% इंटू 12/12 880 रुपया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ मनी दैट विल अमाउंट टू ₹3630, जो आगे चल के 3630 हो जाएगा 2 साल में। 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो यहां पे हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट को ना हम लोग फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, अमाउंट लिखेंगे तो ब्रैकेट में कैपिटल ए लिख देंगे, और फ्यूचर वैल्यू लिखेंगे तो ब्रैकेट में FV लिख देंगे। 3630 अमाउंट या फिर फ्यूचर वैल्यू है 3630। एन कितना बता दिया क्वेश्चन में, 2 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट R बता दिया 10% पर एनम, तो R/100 मतलब 10/100 मतलब ये हो जाएगा 0.1। क्या निकालना है हम लोग को, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I, और कहीं कुछ बोला नहीं है, कंपाउंडिंग तो एनुअल कंपाउंडिंग है, पावर में N। अब देखो LHS का वैल्यू पता है, क्या चीज, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, बट कंपाउंडिंग नहीं बोला है ना, एनुअल कंपाउंडिंग, दिस इज नॉट मल्टीपल कंपाउंडिंग। P इंटू 1 प्लस I कितना 0.1, और N कितना है 2 इयर्स। अब इसको चलाओ कैलकुलेटर में, 1.1 इंटू इक्वल्स टू 1.1 इंटू इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है P इंटू 1.21। अब ये देखो, ये P इंटू 1.21 जब यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3630 डिवाइड बाई 1.21,
बेसिकली ये आ रहा है प्रिंसिपल 3000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 है, बोल रहा है फाइंड द सम दैट विल अमाउंट टू ₹13,310 इन 1.5 years, मतलब 1.5 years, मतलब बेसिकली 3/2। देखो 2 into 1 2, 2 plus 1 3/2 at 20% per annum compounded half yearly। तो सोल्यूशन में लिखेंगे अमाउंट गिवन है 13,310, एन दिया हुआ है 1 होल नंबर 1/2 years, जिसको बेसिकली हम लिख सकते हैं 3/2 years। अब इसको हम 1.5 क्यों नहीं लिख रहे हैं वो आगे चल के समझ में आएगा, उसका एक रीजन है। ठीक है, 1.5 भी तो लिख सकते थे। आर दिया हुआ है 20% पर एनम, आई होता है आर बाई 100, मतलब 20/100, दैट इज 0.2। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है, तो 1 प्लस आई बाई 2 टू द पावर 2n। अमाउंट दिया हुआ है 13,310, प्रिंसिपल निकालना है तो उसको पी रहने दो। आई हो जाएगा हम लोग का 0.2 बाई 2, फिर पावर में 2 इंटू 3/2। तो देखो ये 2 इंटू 3/2 है ना, ये ऑटोमेटिक ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, काटना मत। इसे याद रखना कि काटना नहीं है, काटने से कॉपी गंदा दिखता है। तुम ऐसे छोड़ देना, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा तुमने कैंसिल किया है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे, और 13,310 इज इक्वल टू पी इंटू, पहले इसको सॉल्व करो ब्रैकेट के अंदर, 0.2/2 जो कि आता है 1.1 आ रहा है ये पूरा। और इसको हम ग्रीन पेन से कैंसिल कर रहे हैं, बट तुम कैंसिल मत करना, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए कि ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास? पावर में 3 बच गया। तो 1.1 इंटू इक्वल्स टू बस p का वैल्यू निकाल देंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हमको रेट निकालना है। विल ₹20,000 जो कि हमारा प्रिंसिपल है, इट विल अमाउंट टू 26,620 इन 3 years। तो पहले जो जो डेटा हम लोग को पता है उसको पहले कॉपी कर देंगे। प्रिंसिपल 20,000, अमाउंट दैट इज A 26,620, N दिया हुआ है 3 years, और R नहीं पता, R नहीं पता होता, I भी नहीं पता, वही तो निकालना है। तो लिखो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I टू द पावर N। तो A की जगह पे लिख देंगे 26,620, प्रिंसिपल की जगह पे 20,000, 1 प्लस I पावर में 3,
नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो 20,000 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 3 है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 26,620 डिवाइडेड बाई 20,000, तो 1 प्लस आई पावर में 3 डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 26,620 डिवाइड बाई 20,000, ये आ रहा है 1.331 इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर 3। अब ये जो सम तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तुमको एक लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, वो अभी हम लोग नहीं कर रहे, वो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12-13 से आएगा, हमारा एग्जाम्पल 12-13 से। तो अगर लॉग का वैल्यू दिया रहेगा तो कैसे करना है वो तब बताएंगे, एग्जाम्पल 12-13 में जब जाएंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल 8 में है। अगर लॉग का वैल्यू ना दिया रहे तब हम लोग करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको अपने दिमाग में सोचना है जिसका 1 प्लस आई टू द पावर 3 करने पे ये वैल्यू आएगा। तो चलो खेलना स्टार्ट करते हैं। एक बार तुम 8% अपना दिमाग में सोचो। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लेते हैं, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लेते हैं, कैलकुलेटर ले लो हाथ में, तो 8/100 दैट इज 0.08, तो ये अंदर में आएगा 1.08, राइट, इंटू इक्वल्स टू पावर में 3 करने पे 1.25 आ रहा है, तो ये मैच नहीं हो रहा है। क्लियर? नहीं समझे? सुन ही नहीं रहे हो? अगर हम आई को 8% लेते हैं तो ये 0.08 होगा, तो कैलकुलेटर चलाओ, 1 प्लस 0.08 1.08 इंटू इक्वल्स टू पावर में 3 1.25 आ रहा है, बट यहां पे मैच नहीं हो रहा है। अगर हम 9% लेके देखते हैं, देखो 9% में कितना आ रहा है, 9% मतलब 1.09 इंटू इक्वल्स टू देखो 1.295 हो रहा है, फिर भी मैच नहीं हो रहा है। अगर हम 10% लेके देखते हैं तो देखो 10% लेंगे तो 1.1 इंटू इक्वल्स टू देखो मैच हो गया, है ना, राइट? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। और i इज इक्वल टू 0.1, 10% मतलब 0.1, और हमको रेट पूछा है, रेट, तो रेट मतलब r पूछ रहा है, और r इज इक्वल टू i इंटू 100, मतलब 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू 10% पर एनम। आगे चल के ये सम हम लोग लॉग से जब सॉल्व करेंगे ना, तब इतना सोचना नहीं पड़ेगा। लॉग का वैल्यू जब दिया रहेगा कुछ में, लोगारिथम का वैल्यू अभी नहीं दिया हुआ तो ऐसे कर लिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है इन व्हाट टाइम विल ₹5,000 अमाउंट टू 5832, मतलब प्रिंसिपल 5,832 कब, कितना साल में होगा, कितना टाइम पीरियड में होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सोल्यूशन में लिखेंगे प्रिंसिपल दैट इज P 5,000, amount that is A 5832, R मतलब 8% पर एनम, I मतलब 8/100 मतलब 0.08, और N निकालना है हम लोग को। तो फिर से उसी फॉर्मूला में पुट करो, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, 5832 ये अमाउंट, प्रिंसिपल 5,000, आई कितना दिया हुआ है 0.08, पावर में क्या दिया हुआ है, अच्छा n तो निकालना है, तो 5832 वैल्यू पुट किए हैं। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है 5,000 इंटू दिस, तो इसको इधर लेके आओ, डिवाइड करो, 1. इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 1.08 पावर में n। तो देखो 5832 बाई 5,000, 1.1664। तो
बोल रहा है कि 1.1664 1.08 के पावर में ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिससे 1.1664 आ जाए। अगेन ट्रायल एंड एरर मेथड, 1.08 इंटू इक्वल्स टू करके देखो, आ रहा है, जा रहा है वैल्यू 1.08 इंटू इक्वल्स टू मतलब क्या हुआ, स्क्वायर की क्यूब, स्क्वायर मतलब 1.08 इंटू इक्वल टू हमने जब किया कैलकुलेटर में यही वैल्यू आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर निकल रहा है, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, लिख दो। और n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। आगे यही सब सम हम लोग लोगैरिथम से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम if compound interest on sum at 4% per annum, rate of interest 4% है for 2 years and 2 years है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है 1.53, तो यहाँ पे ना अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो जो दिया हुआ पहले इसको लिख देते हैं। CI हम लोग को दे दिया हुआ है ₹153 गिवन है, R है 4% पर एनम, मतलब I हो जाएगा 0.04 और N दिया हुआ है 2 इयर्स, और कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो एनुअल कंपाउंडिंग, तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है तो LHS में लिख देंगे, और 153 इज इक्वल्स टू P, प्रिंसिपली हम लोग को निकालना है, I कितना है 0.04 पावर में 2 - 1, ये पूरा चीज कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 1.04 इंटू इक्वल्स टू यार है 1.0816, P इंटू 0.0816, ब्रैकेट हटा देते हैं, अब ये ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगा, तो 153 बाई 0.0816 तो आ रहा है 1875। दैट्स इट। आज हम लोगों ने 10 एग्जाम्पल किया है, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे।